हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीराम्स आईएएस। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर एंड टुडे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू रैकून डॉग्स। और ये लिंक किए जा रहे हैं टू दी कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो क्या ये एनिमल्स हैं और क्या ये पूरी इन्फॉर्मेशन है? तो बिना टाइम लिए सीधा टॉपिक पे चलते हैं और जानते हैं इस पूरे आर्टिकल के बारे में। एक नई एनालिसिस जो है, अकॉर्डिंग टू दैट न्यू एनालिसिस दैट इज़ कमिंग फॉरवर्ड, तो वहाँ पर ये लिंक किया जा रहा है कि जो रैकून डॉग्स हैं, ये आप देख सकते हो इनकी तस्वीर, दे आर लिंक्ड टू दी कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, उन्होंने ऐसा बोला। इस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के अंदर देयर वर रिसर्चर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इन कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। तो ये सभी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बोला जा रहा है। WHO का ये कहना है कि देखो, ऐसा कोई भी जो डेटा है दैट डू नॉट प्रोवाइड अ डेफिनेटिव आंसर, दिस डेटा, ये भी डेटा है, इट डज नॉट प्रोवाइड अ डेफिनेटिव आंसर टू द पैंडेमिक। लेकिन हाँ, बट एवरी पीस ऑफ डेटा इज इंपॉर्टेंट दैट टेक्स अस क्लोजर टू द आंसर कि कोविड पैंडेमिक का ओरिजिन या फिर कैसे ये आया। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि स्टोरी क्या है। स्टोरी लाइन ऐसी है, जब 2020 में पैंडेमिक आया तो कोविड-19 के टाइम पे चाइना में लॉकडाउन लग गया। तो उस लॉकडाउन के टाइम पे चाइनीज रिसर्चर्स ने कुछ सैंपल्स लिए थे दैट कंसिस्टेड ऑफ एनिमल ह्यूमन डीएनए था उसके अंदर। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने दे डिनाइड, चाइना रिसर्चर्स एट दैट टाइम डिनाइड दैट द सैंपल्स कंसिस्टेड ऑफ एनिमल डीएनए। तो जो डीएनए कलेक्ट किया था, उन्होंने बोला दैट कंसिस्टेड ऑफ, इट कंटेन्ड कोविड एंड ह्यूमन डीएनए, एनिमल डीएनए दे डिनाइड दैट टाइम। लेकिन अभी जो न्यू फाइंडिंग्स हैं, दे हैव प्रूव्ड देम रोंग एंड दे रिलेटेड दैट कोविड पॉजिटिव सैंपल्स दैट वर रिच इन डीएनए वर फ्रॉम रैकून डॉग्स। तो मतलब उस टाइम पे चाइना क्लेम्ड कि कोविड एंड ह्यूमन डीएनए दैट बेसिकली दैट वाज देयर, लेकिन चाइनीज रिसर्चर्स एट दैट टाइम डिनाइड द सैंपल्स दैट कंसिस्ट ऑफ एनी एनिमल डीएनए। Abhi new findings have proved them wrong by revealing that the COVID positive samples were there and they were rich in DNA from the raccoon dogs। इसका मतलब एनिमल डीएनए भी था उस टाइम पे, राइट। तो अब जब हम ये रैकून डॉग्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ये देखोगे, ये कोई डॉग्स भी मतलब दे आर रिलेटेड टू फॉक्स, राइट। सो दे आर नीदर डॉग्स नॉट रैकून्स, दे बिलोंग टू कैनिड फैमिली एंड दे आर रिलेटेड टू फॉक्स। ये जो डॉग्स है ना, ये इनका ओरिजिन जो है, दे आर फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम ईस्ट एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। दे आर नोन एज तनुकी देयर। तो यूरोप में भी दे वर फर्स्ट ब्रॉट इन बाय फर ट्रेडर्स इन 1920। लेकिन टुडे यूरोप जो है, रैकून जो डॉग्स हैं, दे कंसीडर्ड थ्रेट टू देयर लोकल इकोसिस्टम इन द यूरोप। लेकिन वहीं अगर मैं जापान की बात करूं तो वो पोजीशन थोड़ी सी रिवर्स है। जापान में तनुकी जो ये रैकून डॉग्स हैं, दे आर फन लविंग ट्रिक्स्टर्स और वहाँ पर दे कंसीडर देम एज अ फाइनेंशियल लक। सो इट डिपेंड्स। अब यहाँ पर चाइना की बात करें, अगर वुहान की बात करें, सो दीज एनिमल्स वहाँ पर दे हैव बिन फार्म्ड फॉर देयर फर। आप ये देख ही सकते हो। तो एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन सोसाइटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मिलियंस ऑफ देम आर किल्ड इन चाइना, क्योंकि चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दीज रैकून डॉग पेल्ट्स। तो यूएस जो है फिर बाय भी करता है ह्यूज शेयर ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। तो इसकी ह्यूज डिमांड्स है, जिसकी वजह से चाइना में रैकून डॉग्स को सेलर जो है रेस करते हैं और फिर उनको केजेस में रखा जाता है। दिस सर्व्स एज अ ब्रीडिंग, तो जो एरिया है दैट एरिया सर्व्ड एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द स्प्रेड ऑफ डिफरेंट डिसीजेस, राइट। लेकिन एक सवाल और भी आता है कि क्या रैकून डॉग्स को प्रीवियसली किसी और डिसीजेस से भी लिंक किया गया है? तो रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि इसका जवाब मिलता है येस। जब सार्स कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था, तब भी रैकून डॉग्स को लिंक किया गया। 2022 की स्टडी में, आफ्टर टेकिंग द सैंपल्स फ्रॉम अबाउट 2000 एनिमल्स of 18 different species in China, found that the wild animals known to be consumed by humans, जिसमें raccoon dogs भी हैं, they carry around 102 different viruses from the 13 viral families। और फिर obviously अगर humans उसको consume करते हैं तो they pose a high risk to humans। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है अभी शेयर करी गई है और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है आपके लिए। थोड़ा रैकून डॉग्स के बारे में भी जानना सवाल भी बन सकता है। इसको अगर आप चाहते हैं तो मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस में भी इन डॉग्स के बारे में, रैकून डॉग्स के बारे में, स्पीशीज़ के बारे में अच्छे से कवर कर दूंगी। प्रीलिम्स बेस्ड सवाल भी क्लियर हो जाएगा। ये जो टॉपिक चल रहा है, अगर आप आर्टिकल अब पढ़ें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको समझना। तो दिस इज़ इट आज के लिए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है, लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर signing off. We'll meet you tomorrow with other set of current affairs and such important articles. Till then, take care everyone. Happy learning.